गाइस, विल फार्मूला वन एवर रिटर्न टू इंडिया? और अब इसकी एक ऐसी न्यूज़ सामने आई है जो इंडिया में मोटर स्पोर्ट्स का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन क्या एक्चुअली फार्मूला वन इंडिया में आ रही है? एंड इज 2028 द ईयर वी विल फाइनली सी फार्मूला वन रेस इन इंडिया बैक? या फिर ये फिर से सिर्फ रूमर्स हैं? एंड इस वीडियो में हम इमोशंस पर नहीं, फैक्ट्स पर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Part 1, Indian Grand Prix की quick history. So, India hosted its very first Grand Prix in 2011, then in 2012 and 13, जो कि ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट में हुई थी। एंड ऐसा भी माना जाता है कि ये सर्किट ड्राइवर्स को बहुत पसंद आता था और ये हरमैन टिल के द्वारा बनाया गया था। सर्किट में हाई स्पीड कॉर्नर्स, मैसिव एलिवेशन चेंजेस एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द कैलेंडर भी था। एंड विदाउट एनी सरप्राइज ये रेस तीनों बारी 2011, 12 एंड 13 में सेबेस्टियन वेटल ने जीती थी विद रेड बुल। एंड अगर हम तब की बात करें तो इंडिया थर्ड एशियन कंट्री थी आफ्टर मलेशिया एंड जापान जो कि F1 रेस होस्ट करती थी। उस टाइम तक सब कुछ परफेक्ट था एंड ड्राइवर्स एंड फैंस भी काफी इंजॉय कर रहे थे। देन एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग? सो नाउ लेट्स कम टू द पार्ट 2, व्हाई डिड फार्मूला वन एक्चुअली लेफ्ट इंडिया? एंड आज भी बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि फार्मूला वन के फैंस इंडिया में काफी कम थे, इसलिए फार्मूला वन यहाँ से चली गई। बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। But the biggest issue was not of the audience, it was because of the money, taxation and regulations at that time by that government. So उस समय इंडिया में फार्मूला वन को एज अ स्पोर्ट्स नहीं एज एन एंटरटेनमेंट माना जाता था। एंड सिर्फ एक इसी चीज की वजह से फार्मूला वन पे काफी सारे टैक्सेस लगते थे जो कि उसको एंटरटेनमेंट टैक्स के अंडर देने पड़ते थे, ना कि स्पोर्ट्स में। सो इवेंचुअली फार्मूला वन रेस इंडिया में होस्ट करना फार्मूला वन के लिए काफी एक्सपेंसिव होता जा रहा था एंड प्रोमोटर्स को भी काफी सफर करना पड़ रहा था ड्यू टू कमर्शियल वायबिलिटी। फार्मूला वन ग्रिड से डिसअपेयर हो गई, ना कि फैंस में पैशन की कमी थी, बल्कि इंडिया में फार्मूला वन का बिजनेस मॉडल बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं था। द थर्ड पार्ट हम कवर करने वाले हैं कि ऐसे चेंजेस क्या हुए हैं जिससे फार्मूला वन वापस इंडिया में आ सकती है। तो द बिगेस्ट अपडेट इज दैट अकॉर्डिंग टू मल्टीपल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग द इंडिया टुडे एंड Reuters stating that Indian government has officially started taking initiatives towards the return of Formula One in India. इसका एक काफी सिग्निफिकेंट मूव है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ग्रांट किया है प्रोविजनल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्निशन टू द फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया FMSCI, जो कि एक काफी बड़ा स्टेप है। जिसका मतलब ये है कि फार्मूला वन और मोटर स्पोर्ट्स को इंडिया में अलग रिकॉग्निशन मिल रहा है, ना कि पहले की तरह एंटरटेनमेंट की जगह ट्रीट किया जा रहा है। एंड रिपोर्ट्स ने ये भी सजेस्ट करा है कि गवर्नमेंट फार्मूला वन एंड मोटर स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स कंसिडर कर रही है, ना कि एज एन एंटरटेनमेंट इन रेगुलेटरी प्रोसेसेस, जो कि फार्मूला वन के लिए बहुत ही बड़ा हर्डल था जब पहले रेसेस इंडिया में होस्ट हुई थी तब। एंड इसी सेम टाइम पर मनसुख मंडाविया जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रोड मैप में फार्मूला वन इन 2028 इन इंडिया के बारे में भी बात की है। And it's mentioned that with a dedicated task force working alongside the stakeholders to bring back F1 in India. यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली है कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि F1 is officially coming back, but government is trying to bring it back. So there is a huge difference in it is possible and making it possible. But now comes the fourth part, that why Formula One wants to return to India or why Formula One care about India. So हम Formula One के बारे में बात करते हैं and 2013 के बाद Formula One में काफी चेंजेस आए हैं and Formula One काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ है इंडिया में उसके बाद। And thanks to Drive to Survive series, social media, YouTube creators and digital streaming, Formula One has exploded in popularly worldwide. And India Formula One की largest growing markets में से एक है। Recent reports ने ये भी suggest किया कि इंडिया में Formula One के fans कुछ ही महीनों में 79 to 85 मिलियन के करीब बढ़े हैं। तो इतनी जल्दी nearly 100 मिलियन fans का increase होना Formula One ignore नहीं कर सकती completely. And from sponsors to broadcasters to manufacturers, India is definitely commercially attractive to them once again. Formula One के CEO स्टेफानो ने भी acknowledge किया है कि इंडिया की काफी मार्केट स्ट्रेंथ है इन फार्मूला वन। अब हम कवर करते हैं एक और रियलिटी कि अभी क्या और हर्डल्स बाकी हैं इंडियन ग्रांड प्री में। सबसे पहले आता है अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रेस प्रमोटर, कमर्शियल एग्रीमेंट्स विद फार्मूला वन, FIA कैलेंडर अप्रूवल एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला वन कैलेंडर में इंडियन ग्रांड प्री की अनाउंसमेंट, क्योंकि जब तक फार्मूला वन के कैलेंडर में इंडियन ग्रांड प्री नहीं आती तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये 2028 इंडियन ग्रांड प्री इज करंटली अ टारगेट, नॉट अ गारंटी। अगर मैं इस पे अपना पर्सनल टेक रखूं तो फार्मूला वन अभी सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्टेट में है आफ्टर द 2013 एग्जिट। फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स गवर्नमेंट हमें एक्शन करती हुई दिख रही है फार्मूला वन को वापस लाने के लिए। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने फार्मूला वन को ऑफिशियली स्पोर्ट्स भी कंसिडर किया एंड रिकॉग्निशन दिया, जो कि पहले नहीं था। एंड टैक्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वन मोर बिग थिंग कि फार्मूला वन भी इंडिया को अपनी पोटेंशियल मार्केट के तौर पर देख रही है। एंड डिफरेंस ये है कि 2013 से इस समय बहुत ज्यादा फैंस भी इंक्लूड हो चुके हैं। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इंडिया में भी फार्मूला वन का इकोसिस्टम बन गया है। एंड इंडियन ग्रांड प्री अगर 2028 में होती है या फ्यूचर में, तो वो काफी पॉजिटिव साइन होगा इंडियन फैंस के लिए भी और फार्मूला वन के लिए भी। मैं इसके और भी पार्ट्स पर अपडेट करता रहूंगा जैसी न्यूज आएगी। सो यू कैन स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल।